गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने कल जो डिस्कस किया था अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो हमने कल ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट, एम्पियर्स स्नो रूल, यूनिक रूल हमने पढ़ा था। तो इसमें बताया गया था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी गिवन बाय द एम्पियर्स रूल। कि अगर करंट किसी कंडक्टर में साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, then the magnetic compass placed over the needle of the magnetic compass placed over the conductor will reflect towards the west direction। ये अभी तक हमने पढ़ा था। अब कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म की जो यूनिट है, इस यूनिट में हमने उस पूरे उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट। तो हमारे पास हमने कल डिस्कस भी किया था कि उसमें कुछ दो लोग हम स्टडी करेंगे, बायोट एंड सर्वर्ट्स और एम्पियर सर्किट लॉ। और सेकंड था हमारा फोर्स का कांसेप्ट कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, अगर वो कॉइल की फॉर्म में है तो उस पर टॉर्क लगेगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास मैग्नेटिज्म थे, तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। तो आइए हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है बेटा बायोट सर्वर्ट्स लॉ। बायोट एंड सर्वर्ट्स वर टू पर्सन, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमारे को एक लॉ दिया टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जिसमें से करंट फ्लो कर रहा था आई। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर इसके कारण स्मॉल करंट एलिमेंट यानी कि लेंथ एलिमेंट आप कह सकते हैं dl और करंट एलिमेंट idl, इसके कारण किसी पॉइंट P पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड वेयर पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r and the direction of this position vector r makes an angle of theta with the direction of dl। अब कई बार इसको लेंथ, वैसे जल्दी तो लेंथ एलिमेंट कहते हैं dl, लेकिन करंट एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जो करंट एलिमेंट है जैसे कि आइडियल हम लेते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वही हमारे पास dl की डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है, इसलिए इसे कई बार करंट एलिमेंट भी कह देते हैं। तो उसने क्या कहा कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dv विल बी एट पॉइंट p ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट कैरिंग सम करंट is given by the magnitude of the magnetic field, small magnetic field due to this current element at point P is given by, you can say, is directly proportional to the current flowing through the conductor, directly proportional to the small length element जो आपने dl लिया है, directly proportional to the sine of the angle, sine of the angle ये बहुत important है, sine of the angle made by the position vector of that point with the length element and inversely proportional to the square of the separation, inversely proportional to the square of the separation between them। जब इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन किया गया तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dv comes out to be ideal sin theta divided by r square। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण या करंट एलिमेंट आइडियल के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट एंड थीटा इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद द करंट एलिमेंट आइडियल। तो when this proportionality sign is removed, we get a constant of proportionality k ideal sin theta by r square, dv is equal to k ideal sin theta by r square, where k is equal to mu naught by 4 pi, k is equal to mu naught by 4 pi। और इस mu naught by 4 pi की वैल्यू क्या होती है बेटा 10 raised to power -7, 10 to power -7। अब देखो यूनिट क्या होगी, यूनिट देखो EB की टेस्ला, ये मीटर स्क्वायर, लेकिन एक लेंथ यहाँ पे है तो 1 मीटर आ जाएगा और अपॉन में एम्पियर, साइन थीटा की कोई होती नहीं है तो क्या है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स।
तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ K एंड K इज म्यू नॉट बाय 4 पाई और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू ये है और म्यू नॉट आपका कहलाया जाता है बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या कहलाया जाता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो K इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल 10⁻⁷ टेस्ला की कंटीन्यूअस कम्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आपके पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो dV इज इक्वल टू K आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, dV इज इक्वल टू K आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a small current element is directly proportional to the current flowing through the conductor, directly proportional to the length element dl, directly proportional to the sine of the angle between the current element and a vector position vector r, and last inversely proportional to the square of the r, ठीक है। तो dv is equal to k ideal sin theta by r square, ये आपके पास आ गया। तो अभी आपने फाइंड आउट किया, बायोट सावर्ट ने बताया कि इस पॉइंट पर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा dV, इस पॉइंट पर एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा dV और उसकी वैल्यू क्या होगी? K की वैल्यू अगर पुट कर दूं म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या बात की थी? मैग्नीट्यूड। तो अभी इसने आपको बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय दिस फार्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। नाउ लेकिन हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? नाउ वी रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म। तो dV वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इसको वेक्टर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो dV वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL, DL भी फैक्टर ही है, R मैग्नीट्यूड का लीजिए इसको sin थीटा बाय r क्यूब, IDL sin थीटा बाय r क्यूब। और इसको मैं सिंपल सा ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से लिखे जाए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL क्रॉस r, वेयर एंगल बिटवीन where theta is the angle between DL and R, DL और R के बीच में एंगल था ना, तो DL क्रॉस R को मैं DLR sin थीटा को मैं DLR sin थीटा को मैं DL क्रॉस R लिख सकता हूँ। तो DL तो dV is equal to म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल क्रॉस R बाय R। इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू क्वांटिटीज। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू क्वांटिटीज। तो क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे डायरेक्शन देते हैं? बाय राइट हैंड रूल। तो आप कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड या dV वेक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं? देखिए DL पे अपने हैंड को रखें, राइट हैंड की पाम को किधर रखोगे? DL पे रखेंगे। तो DL पे अपने राइट हैंड की पाम को रखा और फिंगर को कर्व किया किधर की तरफ? R की तरफ, R वेक्टर की तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द प्लेन। डायरेक्शन क्या हो गई? इनटू द प्लेन। ऐसे ही मान लीजिए DL वेक्टर इधर था and R vector is this, this is the direction DL vector, this is the direction R vector। तो कैसे निकालोगे? DL पे अपने राइट हैंड की पाम को रखिए और फिंगर को कर्व कीजिए राइट R की तरफ, then the perpendicularly outward will give us the direction of the magnetic field। तो in this way
वी आर एबल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बोलो भाई क्लियर है? तो ये आपको पता लग गया बायो-सेवर्ट लॉ। तो सिंपल सी बात, अगर सिंपल सी रहेगी तो मैं समझूं तो मेरे को ये पता लगा कि भाई स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, उसके कारण मेरे को किसी पॉइंट पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट है, उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बायो-सेवर्ट लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट विल बी गिवन बाय dB is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square, where mu naught is the magnetic permeability, I is the current flowing through the conductor, D is the small length element, sin theta, theta is the angle between the position vector r and the current element ideal or the length element dl, and r is the distance of the point from the current element or length element। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कंडक्टर के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ, बाय यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ। तो ये जो dB आया है, dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, dB इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square से आपने किया। लेकिन आप तो टोटल लेंथ के लिए निकालना चाहते हैं, तो टोटल लेंथ के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square। ठीक है, तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mu naught by 4 pi तो बाहर ले ही सकते हैं, i भी बाहर ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है एज कंपेयर टू dl। अगर वो वेरिएबल कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, वेरिएबल है तो उनको पहले कन्वर्ट किया जाएगा dl के हिसाब से और फिर आप उसकी इंटीग्रेशन करके सोल्व कर देंगे। ओके, तो ये था भाई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का कांसेप्ट, सॉरी बायो-सेवर्ट लॉ का कांसेप्ट। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा भी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। कह रहा है वायर प्लेस अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसने बोला मेरे को एक वायर है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी है बेटा, ए वायर इज प्लेस्ड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये साउथ डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गई, साउथ से नॉर्थ इसमें 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड due to a 1 centimeter piece of wire, due to a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter north east। देखो ये साउथ नॉर्थ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया dl, तो dl की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 1 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू, और कह रहा है इससे नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मान लीजिए ऐसे अगर मैं बनाऊं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो यहां से ये नॉर्थ ईस्ट होगा बिल्कुल बीच में, और बीच में है तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस कितने डिस्टेंस पे, 200 सेंटीमीटर पे। तो कितने डिस्टेंस पे बेटा, 200 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट पी था, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। आइए क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखते हैं। कह रहा है वायर इज प्लेस्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वायर रख दी, और उस वायर में से साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा था इतना 8 एम्पियर। ठीक है, तो I is given to you, I is given to us, that is 8 एम्पियर। कह रहा है स्मॉल लेंथ एलिमेंट थी dl, कितने सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर। इसी पीस पे, सॉरी इसी वायर पे स्मॉल पीस ऑफ वायर आपने लिया dl, कितना 1 सेंटीमीटर का। इसके कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कीजिए which is at a distance of 200 centimeter from the piece, from this piece in north east direction। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट बोला तो हमने समझ में आ गया बिल्कुल बीच के बात कर रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में 45 डिग्री पे एंगल है आपका। तो 45 डिग्री में एंगल है, तो आपने सिंपल सी सारी चीजें आपको कंडीशन दे दी। एंगल बिटवीन dl एंड r इज गिवन टू यू, दैट इज थीटा, थीटा इज गिवन टू यू 45 डिग्री। अब r इज गिवन टू यू दैट इज 200 सेंटीमीटर व्हिच इज इक्वल टू 2 मीटर। ओके, हमारे पास करंट आ गया, dl 1 सेंटीमीटर था बेटा, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर 10⁻⁻2 मीटर। नाउ फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो dp इज इक्वल टू बेटा mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square। तो dp इज इक्वल टू mu naught by 4 pi to 10⁻⁻7 बेटा, I is 8, dl is
10 की पावर -2 मीटर, और साइन थीटा भी साइन 45 की वैल्यू तो पता ही है, √2 होती है, r इज 2 स्क्वायर 4 2 8। तो देखिए dB इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -9 साइन 45 1/√2 से कैंसिल हो, ऊपर √2 आ गया, तो dB इज इक्वल टू √2 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला, और 1.414 into 10 to the minus 9 Tesla. In this way, we will be able to find out the magnitude. बोलोगे क्लियर है? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बायोसावर्ट लॉ में। तो हमने बेसिक बायोसावर्ट लॉ पढ़ा है, आइए इससे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है? तो इसको स्क्रीनशॉट मेरा ले लीजिए। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए क्या है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट डेल एल, आपको गिवन था एक लेंथ एलिमेंट डेल एल, एन एलिमेंट डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स आई कैप। इसका मतलब जो लेंथ एलिमेंट है, करंट है, वो एक्स डायरेक्शन में है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा? 10 एम्पियर, ठीक है? What is the magnetic field on the y-axis? Y-axis पे magnetic field निकालना है at a distance of 0.5 मीटर। कितने डिस्टेंस पे है? 0.5 मीटर। And also it is given to you कि del x is equal to 1 सेंटीमीटर। देखिए अभी आपको ना पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी गई है, तो आप भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ इसको बताएं। देखिए मैग्नेटिक क्या कह रहा है कि ये आपके पास मान लीजिए ओरिजिन था ऐसे, इस ओरिजिन पे 1 सेंटीमीटर की लेंथ का आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, और क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डेल एल जो करंट है वो इस डायरेक्शन फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर। इसके कारण किसी पॉइंट पर P पर y एक्सिस पे जो कि एट ए डिस्टेंस है बेटा 0.5 मीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालने का। तो dl कह लीजिए, डेल एल आपको दे दिया, डेल एक्स आई क्या, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB, पहले जो मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला करते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। तो dB म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7, करंट फ्लोइंग थ्रू द लेंथ एलिमेंट 10 एम्पियर, dl इज इक्वल टू डेल x, I कैप है, इट मींस इट इज इन द x डायरेक्शन, तो डेल l इज इक्वल टू डेल x जो 1 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा 10 की पावर -2, तो dl की वैल्यू आपको पुट कर दी 10 की पावर -2 sin थीटा, समझिएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r, तो dl इस डायरेक्शन में, r इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया बेटा 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, sin 90 इज 1 अपॉन r स्क्वायर, r इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर आप लेंगे 0.25, इसको आपने डेसिमल हटाया, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 r 100, तो सोल्व करके बताइए क्या वैल्यू बनी, 4 इंटू -7 -2 -9 प्लस 1 -8, 4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। अब तो निकाला मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ी, मजबूरी है, क्लियर कट आपको गिवन है कि भाई वेक्टर फॉर्म में गिवन है, वेक्टर फॉर्म में से बताना पड़ेगा, मतलब वैसे आपको गिवन है कि x डायरेक्शन में आपके पास लेंथ एलिमेंट है, y डायरेक्शन में आपके पास पॉइंट है, तो देखिए क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल, dl पे हाथ रखिए, r की तरफ फिंगर बेंड कीजिए, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन कौन सा, पॉजिटिव z एक्सिस, पॉजिटिव z एक्सिस, तो आंसर वेक्टर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, dp वेक्टर इज इक्वल टू 4 into 10⁻⁸
K cap Tesla. In this way you can write your answer in the vector form. तो बेटा आज हमने बायोट-सैवर्ट लॉ किया, कंप्लीट तो नहीं किया है, बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन लगी है। आज बायोट-सैवर्ट लॉ को हमने समझा, बायोट-सैवर्ट लॉ को समझा और उस पे हमने कुछ क्वेश्चंस निकालने की कोशिश की जो बेसिक बायोट-सैवर्ट लॉ में थे। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का बायोट-सैवर्ट। कल हम जब करेंगे तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सप्रेशन है बेटा, वो आपकी सिलेबस से वैसे तो निकल चुकी है 2-3 साल पहले ही, लेकिन उसको भी डिस्कस करेंगे। और एक सर्कुलर कॉइल की एट द सेंटर एंड ऑन द एक्सिस, तो कल वो 3 हम डेरिवेशंस करेंगे और उस कांसेप्ट को समझेंगे किस तरीके से हम इंडिपेंडेंट पॉइंट्स और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।